वहीं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन विधेयक को गैर जरूरी करार दिया। अरोड़ा ने बिल की कॉपी फाड़ने पर मार्शलों द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान को बाहर निकाले जाने की भी निंदा की। और क्या कुछ कहा अशोक अरोड़ा ने, पीटीसी न्यूज से उनकी खास बातचीत देखिए। हमारे साथ हैं पूर्व स्पीकर और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा। सर, आप भी स्पीकर रहे हैं, आपने भी सरकारें चलाई हैं, जो विधानसभा के अंदर हुआ क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हरियाणा प्रदेश की सरकार हरियाणा प्रदेश के मुद्दे, जो इनकी विफलताएं हैं, चाहे वो युवाओं के रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, या किसान को भाव नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, या नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, जब इन मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा में जाते हैं, उनका ध्यान लोगों को कैसा बांटा जाए। एक गैर जरूरी बिल जिसकी कोई जरूरत नहीं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन जब से हरियाणा बना तब से लेके अब तक कभी भी कोई धार्मिक और जातीय उन्माद नहीं हुए, परंतु ये सरकार भड़काना चाहती है। पहले भी इन्होंने कोशिश की, कल फिर जो धर्म परिवर्तन का बिल लेकर आए हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जो स्पीकर रहे हैं और सबसे सीनियर एमएलए, 6 बार के एमएलए मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने जब इतराज किया और उसके साथ जो इन्होंने व्यवहार किया, जो मार्शल बुलाकर एक बुजुर्ग और सीनियर एमएलए को इस तरह से विधानसभा से निकालना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, उनका ये कहना है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव को बिल नहीं मंजूर कर रही है और कहीं ना कहीं अड़ंगा पैदा कर रही है, बिल को नहीं फाड़ना चाहिए था। आप स्पीकर रहे हैं, आपने भी सरकार चलाई, ऐसा कुछ आपकी सरकार में या कभी ऐसा कुछ आपने देखने को? कोई भी दस्तावेज जब विधानसभा के पटल पे रखा जाता है वो दस्तावेज होता है, और वो बिल तो तब बनता ना जब बिल वो पास हो जाता, परंतु वो बिल नहीं था, एक विधानसभा का दस्तावेज था। और माहौल खराब करने के लिए प्रदेश की सरकार जो करना चाहती थी, अगर उस एमएलए ने, हमारे सीनियर साथी ने उसको पढ़ा है तो कोई ये नहीं करा कि बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया। उन्होंने फिर इस बात के लिए कहा भी है कि इस प्रकार से मेरी मंशा ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, परंतु फिर भी स्पीकर को अगर ज्यादा ही निर्णय लेना था तो उनको बुला के कह लेते, अपने उनके 10 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न कर देते, परंतु मगर जिस तरह से पूरे इसके लिए वॉकआउट करके बाहर निकाल दिया गया, ये केवल इसलिए कि विपक्ष अपने मुद्दे ना उठा पाए, लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए बात। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा सत्र में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पेश किया गया। जब बिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोल रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि सामने बेंच पर बैठे हुए लोग भी अगर चाहें तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के इन शब्दों के बाण से कांग्रेसी आहत हुए और पूर्व विधानसभा स्पीकर ने सदन में विधेयक की कॉपी फाड़ी, जिसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने रघुवीर कादियान को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। गुर्जर ने कहा कि कादियान ने अमर्यादित काम सदन में किया था। उन्होंने ये भी कहा कि विधेयक किसी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि इस कानून से प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से हो रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। जिस प्रकार से नियमों की अनदेखी विपक्ष ने की और जिस प्रकार से एक बिल प्रस्तुत किया, उस पर जो चर्चा थी, उसके दौरान उस बिल को फाड़ने का जो काम किया, वो उस टाइम तक विधानसभा का एक डॉक्यूमेंट बन चुका था। जिस प्रकार से उसको फाड़ के जो अमर्यादित व्यवहार हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं जो उन्होंने किया, तो उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर नोटिस दिया और उनको इस सेशन के लिए, पूरे टाइम के लिए निलंबित करने का आदेश उन्होंने दिया। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष जी नहीं चाहते थे कि उसको निलंबित किया जाए या सेशन से निकाला जाए, हाउस से निकाला जाए। उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने कहा कि भाई अगर वो अपने आचरण पे खेद व्यक्त करते हैं तो ये जो निर्णय लिया इसको वापस लिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उस पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया, बल्कि खेद व्यक्त करने की जगह उनकी सारी पूरी पार्टी ने उसके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया।